मुख्तार अंसारी एक ऐसा इंसान कि जिसके नाम की चर्चा इस वक्त लगभग हर तरफ है। इस इंसान की ताकत, शोहरत, असर और दबदबे का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 20 साल जेल में काटने के बाद भी जब 28 मार्च 2024 के दिन इस इंसान की मौत होती है तो गवर्नमेंट को न सिर्फ पूर्वांचल के पूरे इलाके में हद से ज्यादा सिक्योरिटी को स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में धारा 144 लगानी पड़ती है। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसकी एक लंबी वक्त तक उत्तर प्रदेश के खास इलाके, जिसको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, उसमें तोती बोला करती थी। गवर्नमेंट किसी की भी आए या जाए, मुख्तार अंसारी के दबदबे और असर पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। बल्कि अगर कभी मुख्तार अंसारी खुद ही जीप में अपने काफिले के साथ निकल जाया करता था तो पूरे इलाके में दहशत फैल जाती थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि या तो कुछ बड़ा हो चुका है या तो कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, मुख्तार अंसारी की पर्सनालिटी इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि कोई तो इस इंसान को बाहुबली कहता है, कोई माफिया कहता है, कोई मुजरिम कहता है, तो कोई गरीबों का मसीहा कहता है। यहाँ तक कि मौत हो जाने के बाद भी जब मीडिया लगातार मुख्तार अंसारी को एक मुजरिम, एक माफिया के तौर पर ही दिखा रहा है, देश का एक बड़ा तबका खुशी भी मना रहा है कि लो एक बड़े अपराधी की मौत हो गई, एक आतंकवादी की मौत हो गई, तब भी इस माहौल में भी जब देश के कुछ मीडिया चैनल मुख्तार अंसारी के लोकल इलाके में पहुंचते हैं, यानी कि माऊ या फिर पूर्वांचल के दूसरे इलाकों में, और वहां जाकर पूछते हैं कि मुख्तार अंसारी के बारे में बताओ, तो ज्यादातर लोग बगैर किसी धर्म और जाति के भेदभाव के मुख्तार अंसारी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो तो गरीब और कमजोर लोगों का मसीहा था। दोस्तों, अब सवाल यही है कि इंसान एक है और उसकी इमेज अलग अलग लोगों के लिए इतनी ज्यादा अलग अलग क्यों है? आखिर कौन था ये मुख्तार अंसारी, और इतना ज्यादा ताकतवर और इतना ज्यादा मशहूर कैसे और क्यों बन गया? और मुख्तार अंसारी के मौत की क्या सच्चाई है जो इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है? दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब गांधी जी अपने बेशुमार साथियों के साथ देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में गांधी जी के एक साथी हुआ करते थे जिनको गांधी जी का बहुत करीबी दोस्त भी माना जाता था, जिनका नाम था मुख्तार अहमद अंसारी। ये वही मुख्तार अहमद अंसारी थे जिनको 1926 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया था। मुख्तार अहमद अंसारी का इंट्रोडक्शन सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है, बल्कि दिल्ली में मौजूद वो जामिया मिलिया इस्लामिया नाम की यूनिवर्सिटी, जिसकी गिनती आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में की जाती है, उस यूनिवर्सिटी की बुनियाद जिन चंद लोगों ने रखी थी, उनमें से एक नाम मुख्तार अहमद अंसारी का भी था। फिलहाल वक्त गुजरा और फिर फ्रीडम फाइटर के यहाँ पर एक बच्चे की पैदाइश हुई जिनका नाम रखा गया सुभानुल्लाह अंसारी। ये भी एक पॉलिटिशियन थे, मगर कम्युनिस्ट पार्टी से। इसके बाद सुभानुल्लाह अंसारी के यहाँ पर भी 3 लड़कों की पैदाइश हुई, जिनमें से एक का नाम मुख्तार अंसारी था। दिलचस्प बात तो यह है कि मुख्तार अंसारी के दादाजी ही फ्रीडम फाइटर नहीं थे, बल्कि इनके नाना जी, जिनको ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से याद किया जाता है, वो भी भारत के एक बड़े योद्धा थे और उन्होंने इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ वॉर भी लड़ी थी, जिसमें वो शहीद भी हो गए थे और बाद में उनको महावीर चक्र से भी नवाजा गया था। इसके अलावा 2014 में बीजेपी की सरकार आने से पहले लगातार जो 2 बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, उन 10 सालों में हमारे देश के उपराष्ट्रपति का नाम हुआ करता था हामिद अंसारी। आपको अगर नहीं पता है तो बता दूं कि ये वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी के रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा है। यानी इस हिसाब से मुख्तार अंसारी का पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसे महान लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। बात करें मुख्तार अंसारी की, तो उनका जन्म साल 1963 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। जाहिर है जिस फैमिली में उनका जन्म हुआ वो न सिर्फ अमीर थी बल्कि काफी समझदार और काबिल भी थी, और इसलिए बचपन से मुख्तार अंसारी पढ़ाई में मशगूल रहते थे। वैसे तो मुख्तार अंसारी का पॉलिटिकल करियर एक छात्र नेता के तौर पर बनारस में मौजूद BHU से ही शुरू हुआ था, मगर बात करें क्राइम की दुनिया में एंट्री की, तो वो 1980 के बाद उस वक्त हुई जब गाजीपुर या फिर पूर्वांचल के पूरे ही इलाकों में ठेकों दौर शुरू हुआ। दरअसल 1980 से लेकर 1990 तक ऐसा दौर था कि जब यूपी में पूर्वांचल के इलाके पर डेवलपमेंट के लिए कुछ ज्यादा ही फोकस किया जा रहा था। चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी तरफ से लगातार इसी डेवलपमेंट के लिए नई नई स्कीम निकाली जा रही थी, और फिर उन स्कीम को अंजाम देने के लिए बहुत सारे ठेके वगैरह भी खोले जा रहे थे। जहां तक मामला जेल में जाने का है, तो दरअसल 2005 में मऊ के इलाके में एक बड़ा दंगा हुआ था, जिसमें न सिर्फ बहुत सारे लोग जख्मी हुए थे, बहुत सारा नुकसान हुआ था, बल्कि कुछ लोगों की मौत भी हुई थी।
उसी दंगे की हालत में भी मुख्तार अंसारी, जो माओ के विधायक हुआ करते थे, वो अपनी खुली जीप में शहर के अंदर निकल पड़े थे। मतलब जायजा ले रहे थे और दंगे वगैरह को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। मगर बाद में प्रशासन की तरफ से मुख्तार अंसारी को ही इस दंगे का जिम्मेदार ठहराया गया था और फिर बाद में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। 2005 का वो दिन था और 2024 का 18 मार्च का दिन था, यानी 19 से 20 साल का एक लंबा अरसा गुजर गया। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी मुख्तार अंसारी फिर जेल से कभी बाहर नहीं आए और 28 मार्च के दिन जब वो बाहर आए तो जाहिर है अपनी मौत के साथ बाहर आए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल मुफ्ती मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न